नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे महादेव आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जय मां भद्रकाली लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज किसी कारण से आपकी उंगली इस वीडियो पर आकर रुक गई है तो मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ मिनट आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ मेरी बातों पर रखें, क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं वह किसी डर की नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो अक्सर हमारी जिंदगी में चुपचाप दस्तक देता है। जी हाँ मित्रों, कई बार जीवन हमें पहले से संकेत देता है, लेकिन हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। फिर अचानक कोई ऐसी घटना होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि काश हमने पहले ही अपने मन की आवाज़ को सुन ली होती। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपसे किसी चमत्कार का वादा नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इस पूरी बात को धैर्य से सुना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो हो सकता है आप अपने अंदर वह शक्ति महसूस करें जिसे आप बहुत दिनों से खोज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपके मन में भगवान शिव और मां भद्रकाली के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव जय मां भद्रकाली। जी हाँ दोस्तों, कई लोग इसे सिर्फ एक कमेंट समझेंगे, लेकिन जो श्रद्धा से लिखते हैं उनके लिए यह अपने विश्वास को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाता है। जी हाँ मित्रों, अब आइए बात को शुरू करते हैं। क्या पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन पहले जैसा शांत नहीं बन रहा? बिना किसी बड़ी वजह के भी कभी कभी बेचैनी होने लगती है। जी हाँ, रात को नींद पूरी होने के बाद भी थकान महसूस होती है। कई अधूरे काम बार बार आते जाते हैं। कुछ पुराने लोग अचानक याद आने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन बार बार यही पूछता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। जी हाँ दोस्तों, जीवन का हर बदलाव पहले हमारे भीतर जन्म लेता है, उसके बाद बाहर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई बीज धरती के अंदर अंकुरित होता है तब बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में भी बड़े बदलाव पहले उसके विचारों में आते हैं, फिर उसके फैसलों में और अंत में उसकी किस्मत बदलती हुई दिखाई देती है। जी हाँ मित्रों, आज का दिन आपको यही याद दिलाने आया है कि शायद अब समय आ गया है अपने जीवन को नई नज़र से देखने का। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की खुशी का हिसाब ही भूल जाते हैं। जी हाँ, परिवार के लिए मेहनत, दोस्तों के लिए समय, काम के लिए संघर्ष, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम कहते हैं चलो बाद में देखेंगे। यही बाद में धीरे धीरे वर्षों में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर एक दिन इंसान आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता है, क्या मैं सच में खुश हूँ? अगर इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, जी हाँ, तो समझ लीजिए कि अब खुद पर ध्यान देने का समय आ चुका है। आज मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूँगा। जी हाँ, आज शाम सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, एक शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लीजिए। जी हाँ मित्रों, और अपने आप से ध्यान से सुनिएगा। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं किस बात का बोझ इतने दिनों से अपने दिल में उठाए हुए हूँ? जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए जवाब धीरे धीरे आपके अंदर से ही आने लगेगा। कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानियाँ बाहर नहीं होती बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। जी हाँ, हम किसी की कही हुई बात को वर्षों तक पकड़े रहते हैं। किसी की नाराज़गी, किसी का धोखा, किसी अधूरे सपने का दर्द, और फिर वही बोझ हमारी मुस्कान छीन लेता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती उसी तरह कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है, और कई बार वह सुबह तब आती है जब इंसान हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला करता है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में कोई चुनौती है तो उसे अपनी हार मत समझिए, उसे अपनी अगली जीत की तैयारी समझिए, क्योंकि जो इंसान कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता
वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। और शायद आज यह वीडियो भी आपको उसी बात की याद दिलाने आया है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, जी हाँ, जिसे समझने के बाद शायद आप अपने जीवन के कई पुराने फैसलों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहीं मत जाइए, आगे की बात शायद आपके जीवन से जुड़ी हो। लेकिन रुकिए, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, बाहर लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, काम चल रहा होता है, परिवार साथ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मन बार बार किसी अनजानी बात की ओर इशारा करता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी सोच बदल रही है, पहले जिन बातों पर आप घंटों परेशान हो जाते थे, जी हाँ दोस्तों, अब उनका असर कम होने लगा है। या फिर कुछ ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर हो रहे हैं जिनके बिना कभी आपने जीने की कल्पना भी नहीं की थी, तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए। जीवन कभी भी बिना कारण किसी को किसी रास्ते पर ले जाता है। जी हाँ मित्रों, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव हमारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कभी हमें आगे बढ़ने के लिए, तो कभी हमें रोकने के लिए, और कभी हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराने के लिए। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, समय भी, मेहनत भी और प्यार भी, और बदले में आपको सिर्फ उपेक्षा मिली? अगर आपका जवाब हाँ है तो उदास मत होइए, क्योंकि दुनिया का नियम है, क्योंकि जिस इंसान का दिल सबसे ज़्यादा साफ होता है उसी की सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिए, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, उसी तरह इंसान का चरित्र भी कठिन परिस्थितियों में निरखता है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके सामने भी कोई ऐसी चुनौती हो जो आपको बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या 5 साल बाद भी यही समस्या इतनी बड़ी लगेगी? शायद नहीं। इसलिए आज जिस बात से आप डर रहे हैं, हो सकता है वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज अपने आसपास के लोगों को थोड़ा ध्यान से देखिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, और हर सख्त बोलने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो व्यक्ति आपको सच बताता है वही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है, और जो हर समय आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वह आपकी सबसे बड़ी गलती का कारण भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज कोई भी निर्णय सिर्फ भावनाओं में बहकर मत लीजिए। पहले सुनिए, फिर समझिए, और उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। जी हाँ दोस्तों, यही समझदारी है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, पद नहीं, पहचान नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास है। जिस दिन इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है, उस दिन आधी लड़ाई वही जीत जाता है। अगर आप बार बार खुद से कहते रहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो सच मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मैं कोशिश करूंगा चाहे जितनी मुश्किल आए, तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगेंगे। महादेव ने भी हमें यही सिखाया, धैर्य, साहस और कर्म। जी हाँ, फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। हो सकता है उसे सफलता देर से मिले, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक उसके साथ रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी साधना बताना चाहता हूँ। आज शाम जब सूर्यास्त होने लगे, जी हाँ दोस्तों, जब सूर्यास्त होने लगे, एक दीपक जलाइए। महादेव और माँ भद्रकाली का स्मरण कीजिए। फिर मन ही मन 3 बात कहिए। पहली, हे प्रभु, मुझे सही और गलत की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। और दूसरी, मुझे कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। जी हाँ मित्रों। और तीसरी,
मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो किसी के प्रति द्वेष न रखे। इन 3 बातों को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से कहिए, चाहे परिस्थितियां तुरंत बदले या नहीं, लेकिन आपके भीतर जो परिवर्तन शुरू होगा वही आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन आदतों की जो चुपचाप इंसान की किस्मत, रिश्ते और आत्मविश्वास को कमजोर करती रहती है। जी हाँ दोस्तों, और जिनके बारे में अधिकांश लोग बहुत देर से समझ पाते हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की बातें शायद आपके जीवन से भी जुड़ी हो सकती है। दोस्तों, अब तक हमने जीवन के उन संकेतों की बात की जो हमारे भीतर जन्म लेते हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप अपने बीते हुए कई वर्षों को एक अलग नज़र से देखोगे। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरे मन से मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन सफलता किसी और के हिस्से में चली गई। उस समय मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा। यही वह सवाल है जो इंसान को भीतर से तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छिपा होता है। महादेव हमें एक बात सिखाते हैं, धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन सच्चे मन से किया गया प्रयास एक दिन जरूर अपना फल देता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर अभी आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों, यही ध्यान से सुनिएगा, यही एक गलती अधिकांश लोग कर बैठते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते पर शक करने लगते हैं। याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो अपने रास्ते पर टिके रहते हैं वही अंत में सबसे मजबूत बनते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी खुद की तारीफ की है? शायद नहीं। हम दूसरों की कमियां तो गिना देते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों को पहचानना भूल जाते हैं। आज जब यह वीडियो खत्म, तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मैं जैसा हूँ वैसा होकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, यही एक वाक्य धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बदलना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, और अब मैं आपको एक छोटी सी आदत बताना चाहता हूँ। हर रात सोने से पहले आज की 3 अच्छी बातों को याद कीजिए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। किसी की मुस्कान, किसी का धन्यवाद, कोई छोटा सा काम पूरा हो, या सिर्फ यह कि आपने आज हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं कृतज्ञ देखने सीख जाएगा, और जिस दिन मन कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसी दिन से जीवन का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस डर की जो दिखाई नहीं देता, फिर भी लाखों लोगों के सपने को पूरा होने से पहले ही रोक देता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी उस डर को महसूस किया है? अगर हाँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है वहीं से आपके जीवन की नई शुरुआत हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई अपने ही मन से होती है, क्योंकि बाहर से शोर से ज़्यादा खतरनाक वह आवाज़ होती है जो भीतर बार बार कहती है, जी हाँ दोस्तों, तुमसे नहीं होगा। यही वह आवाज़ है जो इंसान के कदम रोक देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जी हाँ दोस्तों, क्या जिस इंसान ने दुनिया में कोई बड़ा काम किया, क्या उसके मन में डर नहीं आया होगा? आया होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों, महादेव हमें यही शिक्षा देते हैं कि साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद
सही रास्ते पर चलते रहने। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दिया। शायद आपके माता पिता, शायद आपका कोई मित्र, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे मुश्किल समय में सिर्फ 2 शब्द कहकर आपका हौसला बढ़ा दिया। ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जीवन में धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों, और अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो अवसर मिले तो माफ़ी मांगने में देर मत कीजिए। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसका चरित्र बड़ा होता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए और मेरे भीतर से अहंकार दूर कीजिए। दोस्तों, जब मन शांत होता है तभी सही रास्ता दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर एक और परीक्षा शुरू होती है। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तभी कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाते हैं। वे फिर जल्दबाजी करने लगते हैं, फिर गुस्सा, फिर वही गलत फैसले और फिर वही परेशानी। इसलिए याद रखिए, जीवन बदलने के लिए केवल एक अच्छा दिन काफ़ी नहीं होता। अच्छे आदतों को लगातार निभाना पड़ता है। आज से एक संकल्प लीजिए, बिना सोचे समझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलोगे, किसी की सफलता से जलोगे नहीं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इंसान ये 3 बातें अपने जीवन में उतार ले तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस अवसर की जो कई बार हमारे सामने आता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और बाद में यही सोचते रह जाते हैं, काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अभी तक आपने धैर्य, आत्मविश्वास और जीवन के संकेत की बात सुनी, लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके कई फैसले पहले से ज़्यादा स्पष्ट होने लगे। कभी आपने गौर किया है, जीवन में कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे दरवाज़ा खटखटाते तो हैं, लेकिन हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं करते। जो व्यक्ति उस समय जागरूक होता है वह आगे निकल जाता है, और जो डर, आलस या भ्रम में फंस जाता है वह बाद में सिर्फ अफसोस करता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में आने वाले हर नए अवसर को खुली आंखों से देखिए। जी हाँ, हर बदलाव बुरा नहीं होता और हर कठिनाई भी आपके खिलाफ नहीं होती। कई बार ईश्वर हमें वहीं लेके जाते हैं जहाँ जाने से हम डरते हैं, क्योंकि वहीं हमारा सबसे बड़ा विकास छिपा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब पेड़ पर फल आने वाला होता है तब सबसे ज़्यादा आंधियाँ भी उसी समय आती है। इसी तरह जब इंसान अपनी मंजिल के करीब होता है तो उसकी परीक्षा भी थोड़ी कठिन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर इस समय आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो इसे अंत मत समझिए। दोस्तों, हो सकता है यही आपकी नई शुरुआत का पहला अध्याय हो। आज शाम जब थोड़ा समय मिले, अपने जीवन के पिछले 5 वर्षों के बारे में सोचिए। क्या आपने क्या खोया, क्या पाया और सबसे बड़ी सीख क्या मिली। देखिए दोस्तों, इंसान ने अपनी गलतियों से सीख ली। जी हाँ, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रोक सकती। महादेव हमें यही संकेत देते हैं कि गिरना पाप नहीं, गिरकर उठने से इनकार करना सबसे बड़ा हार है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज तक कोई सपना अधूरा रह गया तो उसे छोड़िए मत। हो सकता है अब उसे पूरा करने का सही समय हो, लेकिन उसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया पहले बोलती थी, आज भी बोलेगी और आगे भी बोलेगी। अगर आप दुनिया को खुश करने निकलोगे तो शायद खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए और अपनी नीयत को हमेशा साफ रखिए। यह 3 बातें इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। और अब मैं चाहता हूँ
कि आप एक छोटा सा संकल्प लें। जी हाँ दोस्तों, आज से हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का धन्यवाद देंगे, हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करेंगे और हर रात सोने से पहले यह सोचेंगे कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरे जीवन पहले से थोड़ा बेहतर बना। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। दोस्तों, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि आगे हम उस शक्ति की बात करेंगे जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं और उस दिन वह शक्ति जाग जाती है। इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने सोच का मालिक बन जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है वहीं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में लोग कुछ सेकंड में फैसला कर लेते हैं कि रुकना है या आगे बढ़ जाना है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से सुनना सीख जाता है वही जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो सिर्फ कानों को अच्छी लगे। मैं चाहता हूँ कि आज की बात आपके दिल तक पहुँचे। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने बचपन को याद कीजिए, वह समय जब छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती थी। एक नई कॉपी मिल जाए, कोई अपना सिर पर हाथ फेर दे, या घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा लें, बस इतना ही काफ़ी था मुस्कुराने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ती चली गईं, सुविधाएं भी बढ़ी, लेकिन सुकून कम होता गया। जी हाँ दोस्तों, आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा साधन है, लेकिन पहले से कम शांति है, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को संवारने में इतना समय लगा दिया कि अपने भीतर की दुनिया को देखना ही भूल गए। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें रोकते नहीं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम कुछ पल ठहर कर अपने जीवन को देखें। जी हाँ दोस्तों, कि हम क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, और जहाँ पहुँचने की इतनी जल्दी है, क्या वहाँ पहुँचकर सच में मन को शांति मिलेगी? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है, जी हाँ दोस्तों, और कुछ जवाब मौन देता है। इसलिए आज मैं आपसे एक छोटा सा अभ्यास करवाना चाहता हूँ। आज रात जब सब सो जाएं तो 5 मिनट अकेले बैठिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मुझे वही शक्ति दीजिए जिससे मैं सही बात को पहचान सकूं, सही रास्ते पर चल सकूं और किसी की प्रति दुर्भावना न रखूं। जी हाँ दोस्तों, इतना कहकर कुछ देर शांत बैठ जाइए। हो सकता है कोई चमत्कार उसी समय ना हो, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपका मन पहले से हल्का महसूस करेगा। और याद रखिए, मन का हल्का होना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, निकला हुआ समय, बोले हुए शब्द और खोया हुआ विश्वास। इसलिए समय का सम्मान कीजिए, बोलने से पहले सोचिए और जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया उस भरोसे की हमेशा रक्षा कीजिए। यही बातें इंसान को बड़ा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धन, पद और समृद्धि ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र वह इंसान के जाने के बाद भी रखा जाता है। आज अगर किसी अपने से मन मुटाव है तो पहला कदम उठाने से मत डरिए। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को बचाना ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उसे मन में हमेशा के लिए कैद मत रखिए। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन मन को आज़ाद जरूर कर देता है। अब मैं आपसे एक संकल्प करवाना चाहता हूँ। आज से हर सुबह उठकर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे और हर रात ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया। यकीन मानिए, धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी सोच बदल देगी, और जब सोच बदलती है तब जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है।
लेकिन दोस्तों अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन निर्णय की जो कई बार पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। कुछ लोग सही समय पर सही निर्णय लेकर इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डर को अपने सपनों से बड़ा मान लिया। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, हो सकता है वही आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंतिम क्षण हमारे साथ बने हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं सुना, बल्कि अपने जीवन के बारे में कुछ पल रुककर सोचने का समय निकाला। आज हमने संघर्ष की बात की है, धैर्य की बात की है, आत्मविश्वास की बात की है, रिश्तों की बात की है और सबसे बढ़कर अपने मन की आवाज़ को सुनने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, जीवन में कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। सबसे घना अंधेरा भी एक नई सुबह के साथ में टिक नहीं पाता। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो अपने आप से केवल एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा। शायद रास्ता कठिन होगा, शायद लोग आपका साथ छोड़ देंगे, शायद कई बार आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन अगर आपका विश्वास, आपका चरित्र और आपका कर्म सही है तो एक दिन वही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। महादेव हमें यही शिक्षा देते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है उसे कोई भी तूफान लंबे समय तक नहीं रोक सकता। आज जब यह वीडियो समाप्त होगा तो जल्दबाजी में अगले वीडियो पर मत जाइए। बस 2 मिनट अपने लिए निकालिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो सच में जीना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, अगर जवाब नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत उसी दिन होती है जिस दिन इंसान अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता है। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूँगा, मैं अपने शब्दों का ध्यान रखूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा और मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। यही संकल्प धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देगा और जब व्यक्तित्व बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की बातों में आपको मन को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी सच्ची श्रद्धा और भावनाओं के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।